स्वागत है गुरमीत जी। गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए, क्योंकि हमारी थीम है आउटलुक FY24 नए फाइनेंशियल ईयर में बाजार की चाल कैसे रह सकती है, तो उसी से करते हैं शुरुआत। लास्ट ईयर तो थोड़ा कंसोलिडेशन वाला रहा, लास्ट डे पर थोड़ी परफॉर्मेंस ने बचा लिया, पॉजिटिव रिटर्न्स दे दिए या फ्लैट रिटर्न्स कह सकते हैं, बट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए कैसा आउटलुक है बाजार के लिए? तो बाजार जैसा आपने देखा है कि शायद दो हाफ्स का रहेगा। पहला हाफ में 50% निकल गया है, जो कि थोड़ा टफ निकला है। और हम कई बार ये चर्चा करते हैं कि कम गिरना या रिजिलियंट रहना भी आउट परफॉर्मेंस होता है। तो अगर आप इंडिया का परफॉर्मेंस देखेंगे इस पूरे इंटरेस्ट रेट जब से फेड ने बढ़ाना शुरू किया है, काफी रिजिलियंट रहा है। हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है काफी मजबूत है। ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस आया, इंडियन बैंक में आप देखिए कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया है हमारा। हम बहुत ट्रेडिशनल बैंकिंग करते हैं। HDFC बैंक जैसा अगर आप देखेंगे तो उसके पास 8.5 लाख करोड़ का कासा बुक है, 44% कासा है, रिटेल डिपॉजिट बहुत ग्रैनुलर है। तो वहाँ स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा वैल्यूएशन गैप दीप जी नैरो हुआ है। निफ्टी अब 17 टाइम्स अर्निंग्स पे है, हमारा 5 साल का एवरेज 19 टाइम्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत चीप है, बट लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा कम है। थोड़ा सा हमें पुश दिखता है कैपेक्स में, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स में भी फ्रेश अपटेक, थोड़े थोड़े ग्रीन शूट्स हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसी इन्फ्लेशन पीक से सॉफ्ट होना शुरू होगा, रेट में पॉज आएगा, जो कि मुझे लगता है बहुत नजदीक है। हो सकता है शायद पॉज आपको RBI इस हफ्ते ही देखने को मिले और US फेड में भी शायद जल्दी देखने को मिले। जैसे वो पॉज आएगा रेट्स में, तो बाजार आगे का डिस्काउंट करना शुरू करेगा। तो शायद सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। बट हम पूरी तरह से, जैसे वो इंग्लिश में कहते हैं, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट। तो थोड़ा सा और सब्र मार्केट में होना चाहिए। थोड़ा सा हमें 3-4 पैरामीटर्स को ट्रैक करना चाहिए, जो कि एक रिटेल निवेशक देख सकता है। एक आप डॉलर इंडेक्स देखिए, वो 115 से लगभग आज 102 के थोड़ा नीचे आ गई है। अगर आप US का 10 ईयर बॉन्ड देखेंगे, वहां आप देखेंगे 340 के भी नीचे आ गया। 430 440 से लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स 10 ईयर बॉन्ड US का नीचे आया है। तो ये बाजार इंडिकेशन दे रहा है, जब भी बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गई है US में पैसा निकलता है और बॉन्ड्स में जाता है। तो ये 2-3 पैरामीटर अगर आप ट्रैक करेंगे, तो जैसे जैसे इसमें और सॉफ्टनिंग आएगी, बाजार और बेहतर होता जाएगा। तो वैल्यूएशन के लिहाज से ये सही समय है सर पैसा लगाने के लिए, या थोड़ा और अगर डिप आए तो बेहतर रहेगा? कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है जी। जैसे आप देखिए, अगर आप बैंक्स को देखिए, मैंने पिछले 10 सालों में इतना अच्छा क्रेडिट और एसेट क्वालिटी मैट्रिक्स नहीं देखा, इंक्लूडिंग PSU बैंक्स। आज आज आपको ICICI बैंक 2.1 फॉरवर्ड बुक वैल्यू पे मिलता है, एक्सिस 1.7 1.8 बुक वैल्यू पे मिलता है। आप SBI को देखेंगे जो है वो करीबन करीबन 1 बुक वैल्यू के आसपास आपको मिलता है। अगर आप इंडस्ट्री की क्रेडिट ग्रोथ देखेंगे, इस एनवायरनमेंट में भी 14-15% की क्रेडिट ग्रोथ है। अभी हमारा क्वार्टरली अपडेट आया बहुत सारे बैंक्स का, HDFC बैंक का 17% का लोन ग्रोथ है इस इतने बड़े बेस पे। इंडसइंड बैंक का करीबन करीबन 21% ग्रोथ आया। आप डिपॉजिट देखिए, डिपॉजिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये साल थोड़ा लायबिलिटी वॉर रहने वाला है, जहां तो डिपॉजिट्स आपको डिफरेंशिएट करेंगे, लोन ग्रोथ नहीं डिफरेंशिएट करेगा। तो बैंक्स मुझे काफी रीजनेबल लगते हैं, पॉकेट्स हैं जहाँ काफी रीजनेबल है। उसमें कुछ फाइनेंशियल्स हैं विद इन बैंक जो मुझे लगता है, जैसे सबको लगता है कि NBFCs अच्छा नहीं करेंगे, बैंक अच्छा करेंगे, पर कुछ NBFCs बहुत अच्छा कर रही हैं। जैसे पूनावाला फिनकॉर्प का भी अपडेट आया, 6,300 करोड़ का डिसबर्सल है एक क्वार्टर में, हाईएस्ट एवर है उनका। डायरेक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म है, 81% डिसबर्समेंट्स पूरा डिजिटल, बहुत अच्छा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं। रिस्क मैट्रिक्स बहुत अच्छा है, 700 के आसपास के सिविल स्कोर पे लेंड करते हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स में न्यू टू क्रेडिट नहीं करते हैं। बहुत अच्छा रिस्क अंडरराइटिंग है उनका, और काफी काफी डिजिटल इनिशिएटिव्स दे रहे हैं। उसके अलावा थोड़े से रीओपनिंग सेक्टर्स जो है, जैसे कैपिटल गुड, अपना होटल्स हैं, QSR चेन्स हैं, वहां मुझे लगता है बड़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी है। कुछ जो ब्रिक एंड मोटर इकोनॉमी स्टॉक्स हैं, जो हम इनको भूल गए थे ओल्ड एज स्टॉक्स को, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, यहाँ पे मुझे लगता है वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं और काफी अच्छे टेलविंड्स हैं। कुछ पॉकेट्स अभी भी एक्सपेंसिव है, वहां पे हमें जस्ट बिकॉज की प्राइस करेक्शन हुआ है, वहां थोड़ा सा और सतर्क रहने की जरूरत है। तो कुछ सेक्टर्स अच्छे आ रहे हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल पर तो बड़ा कन्विक्शन आ रहा है, रीओपनिंग थीम्स भी पसंद आ रही हैं। हम बात भी अभी कर रहे थे, कुछ रिकमेंडेशंस भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आई हैं। आईटी को लेकर कोई व्यू, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन शुरू हो रहा है ग्लोबली, ऑफ कोर्स आईटी को लेकर थोड़े कंसर्न्स ऑलरेडी हैं, सेकंड राउंड ऑफ लेऑफ्स भी शुरू हो रहे हैं यूएस में। हमारी आईटी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन है?
तो आपको मुझे लगता है काफी नेगेटिविटी प्राइस में है। अगर आप एक्सटेंचुअर के भी नंबर देखें, उन्होंने गाइडेंस जो है थोड़ा सा रेस किया है। और उसके अलावा थोड़ा सा मार्जिन इम्पैक्ट आया है। तो मुझे लगता है बहुत सारी कंपनीज इंडिया में बेनिफिट करेंगी वेंडर कंसोलिडेशन से, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा। तो कमेंट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीएफएसआई में हमारा एक्सपोजर बहुत सारी बड़ी आईटी कंपनीज का 25 से 30% है रेवेन्यू का। वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट अगर आप आईटी सेक्टर में देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है। अगर जैसे आप ईआरडी देखेंगे, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन में आप देखेंगे, केपीआईटी ने आप एक दिन का वो जो रिपोर्ट रिलेटेड फॉल है उसको अगर आप छोड़ दें तो एक लगभग नया हाई बनाया। नए लेबल्स कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं, चाहे वो रिनॉल्ट हो, होंडा हो। हमने इन्फोसिस में देखा है कि जो क्लाउड रेवेन्यू है वो $1 बिलियन के रन रेट पे आ गया है क्वार्टरली। तो ये बड़ी लॉन्ग टर्म थीम्स होती हैं, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थीम्स होती हैं। तो मुझे लगता है डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप 40-50 का पी मल्टीपल देंगे आईटी स्टॉक्स को ये बोल के कि अगला एफएमसीजी है, तो आपको जरूर डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है। हमने देखा भी है मिड कैप आईटी में करेक्शन आया 40-50% का। तो बहुत सारे आईटी स्टॉक्स 14-15 के अर्निंग मल्टीपल पे है, अच्छा करेक्शन आया है। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। और मुझे लगता है थोड़ा सा नेगेटिविटी ज्यादा है। आईटी इतना डिस्क्रिशनरी नहीं है जैसा 10 साल पहले हुआ करता। बट देखते हैं इस बार कैसा आएगा। ओवरऑल अर्निंग सीजन से कोई एक्सपेक्टेशन? बैंक्स का तो आपने कह दिया, बढ़िया अपडेट है, आईटी की भी बात हो गई, बट थ्रू द कोर्स अर्निंग्स में क्या क्या नजर रखनी चाहिए सर? कुछ निश थीम्स है दीदी जो हमें अच्छी लगती हैं, जैसे क्यूएसआर स्पेस है। अगर आप देखिए पूरा मार्केट कैप आप ऐड करेंगे टॉप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का, 60-62 हजार करोड़ है। इस सिप्ला के भी मार्केट कैप से कम है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ फार्मा के मार्केट कैप से। ये जो टॉप 4-5 बड़े ग्लोबल ब्रांड्स हैं, इनका मार्केट शेयर अगले 3-4 सालों में 40-50% आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आप देखेंगे तो जब ये लॉन्च हुए थे इंडिया में तो साल के 100 स्टोर्स ऐड होते थे। मैं सारे ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, चाहे वो यम ब्रांड्स हो, डोमिनोज हो, मैकडोनल्ड्स हो, जो वेस्ट लाइफ देखता है। पिछले दशक हमने देखा ये 300 के आसपास स्टोर ऐड होने लगे। और इस दशक में अगर आप देखेंगे कोविड के बाद, ये रन रेट करीबन करीबन 450-500 शेयर्स का है, स्टोर्स का है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, वुमेन वर्कफोर्स बढ़ रहा है, और ऑपरेशनल मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। और इसमें नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होता है। एक बार आप एक सर्टेन स्केल अचीव कर लेते हैं तो बहुत अच्छा कैश फ्लो जनरेशन होता है, बड़ा ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन से होता है। तो अगर आप तो अच्छी क्यूएसआर चेन्स मुझे लगता है बहुत अच्छा करेंगी। होटल्स मुझे लगता है काफी अच्छा करेंगे इस साल। G20 की वजह से आप देखिए जो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल है वो ऑलरेडी शायद फर्स्ट हाफ में प्री कोविड को क्रॉस कर जाएगा। डोमेस्टिक ट्रैवल पिकअप हो गया है। आप इंडियन होटल्स का एआरआर देखिए, पिछले क्वार्टर 15,600 रुपए के आसपास था, विद 77% ऑक्यूपेंसी। 40 होटल और साइन कर रहे हैं अगले 2 साल में, बड़े एसेट लाइट मॉडल में। तो मुझे लगता है ये वेडिंग सीजन काफी स्ट्रॉन्ग है इस साल, तो यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा अर्निंग देखने को मिलेगा। एक पॉकेट जो मुझे लगता है काफी बीटन डाउन है, जहां पे अर्निंग सरप्राइज कर सकती है, वो फार्मा है। बहुत नेगेटिव बेस इफेक्ट आया, सॉल्वेंट प्राइसेस ऊपर थे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऊपर थी, कॉन्ट्रैक्ट सब रीप्राइस हो रहे हैं इस साल। थोड़ा सा प्राइस स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। तो वो एक पॉकेट मुझे लगता है शायद थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है। तो अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, कुछ अच्छा आउटलुक है, बट ओवरऑल आउटलुक अच्छा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जो गुरमीत सर कह रहे हैं कि अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो खरीदारी का वक्त आ गया, थोड़ा और करेक्शन आए तो और अच्छे मूव है। कुछ पॉकेट्स बढ़िया दिख रहे हैं बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत चड्ढा साहब, आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए।